हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्द माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति लाल को आप ही बताओ, भक्ति किसको कहेंगे? उपाधियों का, हाँ बोलो, सारे उपाधियों को त्याग करके फिर भक्ति में, भक्ति का तो अर्थ बता रहे हो, भक्ति में क्या है? प्रभु से प्रेम। वापस आप वही डेफिनेशन में गए। मैं जो बताया था वो बताइए शास्त्रों से। भक्ति का डेफिनेशन अपना मन धर्म तरीके से नहीं होना चाहिए, जो शास्त्र में बताए। हम लास्ट में चर्चा किए थे ना इसको ही। हाँ प्रीति माता जी, क्या चर्चा किए थे लास्ट? भक्ति का अर्थ क्या है? नहीं, मैंने लास्ट टाइम ये नहीं चर्चा किया था। मैंने क्या चर्चा किया था प्रभु जी, आप बताइए। मतलब अपनी सारी अहम उपाधि, यस, उपाधियां को छोड़, ओके नेक्स्ट, और प्रभु के मतलब जो तन मन के प्रभु के अंदर मतलब उपाधि कुछ नहीं, बस वही के रूप में। ओके, पहला लाइन आप लोग सब अच्छे से ध्यान रख लिए, दूसरा वाला लाइन उसको वापस क्लियर कर लेते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्वरतेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। स्पष्ट अर्थ है कि हमारे सारे उपाधियों को त्याग कर, जब त्यागेंगे तब निर्मल हो ही जाना है। हृदय में बहुत सारा कुछ उपाधियां हैं, इसलिए निर्मल नहीं है, इसलिए अहम आती हैं, अहंकार आती है, ईर्ष्या द्वेष आती है, क्योंकि ना कुछ कुछ हमारे हृदय में है अभी भी। तो सारा उपाधियों को जब त्यागेंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे। ऋषिकेण का अर्थ है हमारे इंद्रियों के द्वारा। हमने ये चर्चा किए थे, जो हमारे इंद्रियां हैं, खास करके हमने 11 इंद्रियों को गिनाए थे, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। तो 11 इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेण यानी इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश यानी इंद्रियों का स्वामी, ईश्वर यानी ईश्वर। किसकी ईश्वर? इंद्रियों का ईश्वर। इंद्रियों का ईश्वर कृष्ण है, इसलिए भगवगीता में और जो है भगवान को ऋषिकेश करके संबोधित किए हैं कई जगह। तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों की स्वामी का सेवनम, सेवा करना ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? सभी उपाधियों को त्याग के, ठीक है, जब त्यागेंगे निर्मल हो ही जाएंगे। तत्पर तेन निर्मलम, फिर ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भगवान का सेवा करना ही, इंद्रियों के स्वामी का सेवा करना। किसके द्वारा सेवा करेंगे? इंद्रियों के द्वारा सेवा करेंगे। ठीक है, तो इस संसार में हम सभी सेवा कर रहे हैं, है ना, किसी ना किसी का सेवा तो कर ही रहे हैं, तो उसको भक्ति नहीं कह सकते हैं। हरे कृष्णा, स्वागतम। सीधा, थैंक यू जी। तो हम अलग अलग लोगों को सेवा कर रहे हैं, मगर उसको भक्ति नहीं कह सकते, इसको एक जिम्मेदारी कह सकते हैं। जैसे हम परिवार का सेवा कर रहे हैं, तो ये एक गृहस्थ होने के नाते एक जिम्मेदारी है हमारी। माँ बेटा का सेवा कर रहे हैं, पत्नी पति का सेवा कर रहे हैं, या कोई हम समाज का सेवा कर रहे हैं, या कोई बॉस का सेवा कर रहे हैं, ये एक जिम्मेदारी है। ऋण तो नहीं है, ऋण तो नहीं कह सकते, जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं। मैंने ये जिम्मेदारी लिया तो इसको निभाना जरूरी। अब विवाह किए बोले कि बस मैं तो बस भजन करूंगा, ये सब माया है, तब तो विवाह क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हैं ना? जब विवाह किया यानी आपका एक जिम्मेदारी बन गया इनका भरण पोषण करना। जब बच्चे हुए तो बच्चों का भरण पोषण करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना होगा जब हम भक्ति करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सब त्याग देनी है। हमने लास्ट क्लास में भी बताए थे
त्यागना कुछ भी नहीं है, हमको सबको जोड़ना है। सबको जोड़ना, हम स्वयं जुड़ेंगे और भी हमारे परिवार को, समाज को जोड़ेंगे, इसी को भक्ति कहा जाएगा। सबको सेवा में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? कृष्ण की सेवा में जोड़ना है। तो ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। आज से अगर आपको किसी के कोई पूछेंगे भक्ति क्या है, आप भक्ति भक्ति बोलते, पता भक्ति क्या है? तो सिंपल उनको डेफिनेशन देना है कि हमारे इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों की स्वामी का सेवा करना। तो प्रश्न अब ये उठता है, इंद्रियां तो हमारा अशुद्ध है, अशुद्ध इंद्रियों के द्वारा शुद्ध भगवान का सेवा कैसे किया जा सकता है ना? प्रश्न उठ सकता है। इसलिए कभी कभी कोई लोग बोलते हैं मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, ऐसे कह देते हैं कि हम क्वालिफाइड नहीं। देखो कभी कभी ऐसे भी होता है, जब प्रसाद देते हैं ना, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं आज मांस खाया हूं, ऐसे लोग कोई है, हम ओडिशा में तो बोल देते हैं हम आज मांस खाए तो हम नहीं खाएंगे, हम अशुद्ध हो गए आज खा के। चलो इतना तो समझ रहे हैं हम अशुद्ध है, इतना तो समझ पा रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूं, मैं नहीं प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। पर देखिए भक्तों, जब तक हम ये इंद्रियों को ऐसा सेवा में नहीं लगाएंगे जिस सेवा से शुद्ध हो सकते हैं, तब तक ये इंद्रिय अशुद्ध ही रहेगा। इस संसार में ऐसा कौन से कार्य बताओ जो आपके इंद्रियों को शुद्ध कर सकता है? इस संसार में ऐसा कोई एक भी कार्य बताओ जिससे आपका इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे? एक भी कार्य बताइए कोई। एग्जैक्टली एक ही है ऐसा जो भगवान के ही सेवा से ही हम हमारे इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना भगवान शुद्धाति शुद्ध है, इसके लिए उनकी संग में जब भी आएंगे, उनकी सेवा में जब भी आएंगे, हमारा अशुद्ध इंद्रिया भी शुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध इंद्रिया भी शुद्ध हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे उदाहरण देते संत लोग, जैसे एक लोहा है और एक चुंबक है, तो चुंबक को ला के या लोहा को चुंबक के संग में लाओगे तो चुंबक उसको खींचेगा। मगर क्या होता है, अगर उस लोहा को चुंबक के साथ थोड़ा समय रख दोगे, कुछ समय के बाद वो लोहा दूसरा लोहा को खींचने लगेगा, उसमें थोड़ा चुंबकत्व आ जाता है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कभी किया होगा, हमने बचपन में बहुत किया है। हाँ, अभी चुंबक के संग में अगर रहेगा लोहा ना, थोड़ी समय में वो दूसरे लोहा को खींचेगा, थोड़ा बहुत तो खींचेगा, पूर्ण नहीं मगर थोड़ा बहुत तो खींचेगा, कुछ समय के लिए भी, जब तक चुंबक के साथ में। एग्जैक्टली हमारे इंद्रियां शुद्ध है, देखिए लोहा लोहा होता है, मगर चुंबक के साथ में जब आता है तो उसके पास भी थोड़ा सा वो आ जाता है, खींचने का, आकर्षण करने का। एग्जैक्टली हमारे इंद्रिया जरूर शुद्ध है, मगर शुद्ध भगवान शुद्धाति शुद्ध है, इसके लिए उनकी संग में जब जाएंगे, उनकी सेवा में जब लगेंगे, तो हमारा इंद्रिया भी धीरे धीरे शुद्ध होंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है प्रभु जी, समय लगेगी। ऐसे आज तक ऐसे नहीं हुआ कि एक ही दिन में कोई शुद्ध भक्त बन गया, ऐसे नहीं हो सकती है। अब बताओ, हम लोग ने कचरा भर भर के इतना जन्मों से कचरा भरा है, एक दिन में साफ हो जाएगी क्या कभी? कोई घर अगर अशुद्ध है तो हम आते हैं, तो मान लो हम 2 महीने के बाद घर बंद करके गए हैं, तो आते हैं तो हम झाड़ू मारते घर, तो एक बार में साफ नहीं होता है, एक बार तो धूल उड़ती है, हमने साफ कर लिया, मगर वापस थोड़ी समय में हमको लगता है कि धूल अभी भी है, तो हमको 2-3 दिन तक झाड़ू पोछे में लग जाती है, तो धीरे धीरे वो क्लीन होती है। एग्जैक्टली हमारे हृदय में कई प्रकार के अनर्थ भरा हुआ है, यानी गंदगी भरा, उसको जब धीरे धीरे भगवान के सेवा में लगाएंगे तो शुद्ध होंगे, है कि नहीं? तो अभी इंद्रियां जैसे आंख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, जीभा हुई, त्वचा हुई है, ये सब इंद्रियां हैं। तो उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। उदाहरण के लिए आंख है, तो आंख से क्या कर सकते हैं हम? भगवान का दर्शन कर सकते हैं, इसके लिए मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, सुंदर, यहाँ पर देखिए जगन्नाथ जी हैं, गोपाल जी हैं। कानों के द्वारा भगवान का कथा श्रवण करके या कीर्तन श्रवण, जीवा के द्वारा भगवान का नाम बोलकर या कथा बोलकर, हाथों से, त्वचा से भगवान का कुछ सेवा करके, प्रसाद बना के, झाड़ू करके, नहीं ऐसे। तो हमारे हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो मैं लास्ट में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न को रोक के दूसरा प्रश्न करने लगा। प्रश्न ये था कि भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने अभी अर्थ क्या बताया, भक्ति का अर्थ क्या है मैंने बता दिया, तो अर्थ तो समझ में आ गया। कितना लोगों को समझ में आ गया भक्ति का अर्थ क्या है? समझ में आ गया, इंद्रियों के द्वारा इंद्रिया का स्वामी का सेवा करना। अभी मेरा प्रश्न यह है कि भक्ति करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्योंकि ना हर एक कार्य के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं चाहिए? हर एक कार्य के लिए क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ती है। आपके ऑफिस में जाओगे, मुझे नौकरी करनी है, तो आपका क्वालिफिकेशन बताओ, क्या डिग्री डिप्लोमा किया है, आपको बायोडाटा दो, पूछते हैं आपका रिज्यूम दो करके।
जैसे हर एक क्वालिफाइड व्यक्ति को सेवा दी जाती, कार्य दी जाती। तो वैसे ये भक्ति ये कोई साधारण नहीं है, हाँ? तो वैसे हरे कृष्ण पधारे प्लीज। जो भक्ति है तो भक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मेरा प्रश्न है। हाँ प्रभु जी आप बताइए, जो भी आपके मन में। एक आदमी शुद्ध मन से तन मन, वो ठीक है। अपन तन मन जब से अर्पित, ठीक है, मतलब उसके में समाने की इच्छा, हाँ। कि भाई हाँ, जो भी आपके पास है या शुद्ध मन, शुद्ध मन, शुद्ध मन, बहुत बढ़िया, शुद्ध मन। ओके प्रभु जी आपका भी सही सेम उत्तर, शुद्ध मन। प्रभु जी आप क्या उत्तर देंगे? समर्पण भाव। समर्पण भाव, ठीक है प्रभु जी का अलग उत्तर है समर्पण भाव। और काम क्रोध मोह लोभ को त्याग देना है, ठीक है। और कोई उत्तर, वैरायटी उत्तर? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं ना? मेरा प्रश्न यह है कि भक्ति करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जिज्ञासा, मेरा प्रश्न यह है। तो प्रभु जी ने बोले शुद्ध मन, प्रभु जी ने बोले समर्पण का भाव, ये बोले कि काम क्रोध लोभ मोह छोड़ना पड़े, त्याग कर। और कोई उत्तर? माता जी आप बताइए। शुद्ध मन, ओके वेरी गुड। माता जी क्या चाहिए भक्ति करने के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ बताइए। भाव चाहिए, वेरी गुड, भाव चाहिए, ओके। प्रेमलता माता जी आपका क्या है? ओके, प्रभु के प्रति एक जिज्ञासा होनी चाहिए मन में, कौन है ये प्रभु, कौन है, इनका क्यों सेवा? ओके ठीक है, ठीक है। और संगति भी चाहिए, संगति आपने बहुत कुछ बोल दिया, काम क्रोध लोभ छोड़ना है, संगति भी चाहिए, ठीक है, ओके। और प्रीति माता जी आपका क्या उत्तर है? सरेंडर चाहिए, ओके। मुकेश प्रभु जी अंतिम उत्तर आपका। भक्ति की जो डेफिनेशन है उसको करने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए एग्जैक्टली। तो आपको मतलब अगर मान लो किसका मन शुद्ध नहीं है तो क्या भक्ति नहीं कर सकता? भक्ति कर सकता है। भक्ति करने से मन शुद्ध होगा। कई सारी चीजें ना कि ये काम क्रोध नहीं होना चाहिए, वो आदमी भक्ति कर सकता है, लेकिन जिसमें काम क्रोध हो वो भी भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति करने से काम छूटेगा, वो तो भक्ति करने से छूटेगा। वही मेरा प्रश्न वही था कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, ओके, कुछ भी नहीं चाहिए, वेरी गुड। क्वालिफिकेशन चाहिए तो फिर तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर किसी पे क्वालिफिकेशन नहीं है तो भक्ति कर नहीं सकता। यस, लेकिन भक्ति तो हर इंसान कर सकता है। यस। तो भक्ति करने से वो चीजें छूटेगी, ना कि वो होने। वेरी गुड, ठीक है। तो आप सभी ने उत्तर दिए, मुकेश बाबू ने भी उत्तर दिए, बहुत सुंदर, सभी लोगों ने प्रयास किया, थैंक यू। एक सुंदर श्लोक है मेरे पीछे, बोलिए। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम ना भजेत्य सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमरोत्तमै। ये भागवतम का 11 स्कंद का 2 अध्याय का 2 नंबर श्लोक है। यहाँ पर कहते हैं कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान का भजन नहीं करता है? किनका? मुकुंद का, भगवान मुकुंद का चरण कमलों का। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भजन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? हर एक व्यक्ति करना चाहेगा। क्यों? कहते हैं कि न भजेत्य सर्वतो मृत्यु, क्योंकि ना हर जगह मृत्यु है, हर जगह मृत्यु है, सर्वतो मृत्यु है जी। समझ में आ रहा है? मृत्यु क्या कोई किसी को छोड़ने वाला है? हाँ? छोड़ेगा नहीं। आप तो मुकेश प्रभु जी डॉक्टर है, इनको तो छोड़ देते हैं, छोड़ो, मृत्यु नहीं आएगा, ऐसे तो संभव ही नहीं है। उनको भी एक समय आएगा, जो समय निर्धारित है उस समय में उनको भी असली मृत्यु आएगी। हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति आज तक मृत्यु को टाल नहीं पाया। टाल पाया? एक भी उदाहरण दीजिए संसार में कोई इतना बड़ा व्यक्ति हुआ जो मृत्यु को ही टाल दिया। संभव हुआ? संभव नहीं। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक छोटा सा कथा कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, बता दूं वाला कथा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि मृत्यु से बचने के लिए प्रयत्न करने के बावजूद भी व्यक्ति कैसे मृत्यु में पड़ जाता है। भक्तिसिद्धांत महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते। एक जमींदार था, उसके पास एक नौकर था। तो जमींदार ने नौकर को, एक दिन उनके घर पे गेस्ट आने वाले थे, तो उनको मार्केट में भेजा सामान लाने के लिए। ये गया था, रोज जैसे जाता है, गया था। उस दिन क्या हुआ, उस जब मार्केट से आ रहा था, उसको मार्केट के कोने में एक बड़ा भयंकर व्यक्ति मिला, जिसका बाल एकदम बड़ा बड़ा था, आंख लाल लाल था, दांत बड़ा बड़ा था। एक अजीब ही प्राणी मिला उसको, और दिखने में बड़ा भयानक था कि देख के डर गया, कांप गया। और उसके ऊपर आ रहा था वो, थोड़ा सा डराने जैसा।
अब भूत नहीं है, डरना मत। तो ऊपर आ रहा था, तो क्या किया उसने, सारा सामान को फेंक कर भाग गया और दौड़ दौड़ के आया जमींदार के पास। तो बोला कि क्या हुआ भाई, सामान लाया? बोले कि महाशय क्या बताऊं मैं आपको, बड़ा अजीब व्यक्ति को मिला आज मार्केट में, बड़ा भयानक था, वो मुझे डरा भी रहा था। अच्छा, और इतना काम गया था, इतना डरा हुआ था, उनके जमींदार को लगा कुछ तो है सही में गड़बड़, नहीं तो इतना तो भयभीत कभी नहीं हुआ ये व्यक्ति। तो उसने बोला कि ठीक है आप इतना चिंता मत करो, मुझे कुछ आप उपाय बताइए, कुछ मुझे सेव करिए, आप मुझे रक्षा करिए। तो बोला ठीक है, मेरा घोड़ा ले लो और यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर दूरी में मेरा एक मित्र रहते हैं, अमरपुर करके एक जगह है, अमरपुर चला जाना, मेरा मित्र है, उनके पास जाओ, मेरा नाम ले लो, तो वो आपको वहां रख देंगे, यहाँ मत रहो अगर आप डर रहे हो। ठीक है, उन्होंने घोड़ा लेके सुबह निकल, ठीक है, सुबह यानी 10-11 बजे मार्केट से दवाए तो निकल। अभी ये जमींदार जो थे, ये बोले कि किसको देखा इसने इतना डरा हुआ है, इतना जाके देखता हूँ क्या मार्केट में यार ढूंढा, तो एक कोने में व्यक्ति खड़ा है, जो भयंकर व्यक्ति। तो नजदीक आके बोले, अरे आप कौन है और क्यों डरा रहे थे मेरे नौकर को, मेरे सेवक को इतने क्यों डरा रहे थे? बोले मैं डरा नहीं रहा था, मैं आश्चर्य हो रहा था, ये व्यक्ति का मृत्यु तो अमरपुरा में शाम को 8 बजे लिखा हुआ है, ये इधर क्या कर रहा है अभी तक? वो मृत्यु था। कौन था? वो मृत्यु था। वो बोल रहा है कि मैं डरा थोड़ी ना रहा था, मैं आश्चर्य हो रहा था, ये आज शाम को इसका अपॉइंटमेंट है, इसके साथ 8 बजे इसको अमरपुरा में इसका मृत्यु है, ये आज तक यहाँ पर क्या कर रहा है व्यक्ति? ये मालिक बुला रहे यार, ये तो मैं घोड़ा देके अमरपुरा ही भेजा इसको मेरे मित्र के पास, तो गया ये सब। और उस समय तो कोई फोन व्हाट्सएप नहीं था कि व्हाट्सएप कर दिया कि भाई आ जाओ वहां से कर। तो कहने का तात्पर्य है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मृत्यु को आप कितना भी प्लान बना लो, मृत्यु आपको नहीं छोड़ने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं कि भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन क्या इस श्लोक में बताया गया। कहते हैं कोनो राजन इंद्रियवान, एक क्वालिफिकेशन चाहिए प्रभु जी। वो क्या क्वालिफिकेशन? इंद्रियवान, यानी उसकी इंद्रियां सही काम करनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन तो चाहिए। क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि ना भक्ति का अर्थ मैंने क्या बताया, इंद्रियों के द्वारा सेवा करना वही भक्ति है। तो क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है? इंद्रिया तो ठीक होना चाहिए ना, तब तो सेवा करोगे इंद्रियों के द्वारा। तो यहाँ पर कहते हैं इंद्रियवान होना चाहिए व्यक्ति, यानी आंख को ठीक दिखना चाहिए, कान को ठीक सुनाई देना चाहिए, हाथ पैर ठीक काम करनी चाहिए, ताकि वो भगवान की सेवा कर सके, वही भक्ति है। समझ में आ रहा है ना? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिग्री, डिप्लोमा, बहुत पढ़ा लिखा, ये कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे प्रभु जी बोले थे ना, उनकी दृष्टि से एक प्रकार से सही उत्तर है कि कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। अगर ऐसे क्वालिफिकेशन लगाया जाए कि मन शुद्ध होना चाहिए, तो हमारा मन तो शुद्ध है ही नहीं, हम भक्ति कर ही नहीं सकते। फिर तो कोई बोलेगा कि मेरा काम क्रोध लोग जब जाएगा तब भक्ति करूंगा, तब तो हमारा काम क्रोध तो मर तक दम तक नहीं जाने वाला है, तब तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते फिर तो है। बहुत सुंदर प्रश्न है, ये उदाहरण सही है, प्रभु जी का समझ में आया। सूरदास जी महाराज जी सूर थे, आंख से सूर थे, तो वो क्या भक्ति नहीं किए क्या? ऐसा अगर बोलोगे आप आंख को दिखना ही चाहिए, तो फिर सूरदास जी तो बिना देखे ही भक्ति किए। देखिए प्रभु जी, सूरदास जी का लेवल अलग है, हम बद्ध हैं, वो मुक्त हैं। और दूसरा है, उनका एक इंद्रिय काम नहीं कर रहा था, बाकी इंद्रिया तो काम कर रहा था। श्रवण इंद्रिय काम कर रहा था, उनका जीवा इंद्रिय काम कर रहा था, उनका स्पर्श इंद्रिय काम कर रहा था। तो जरूरी है इंद्रिय काम करे, ठीक है, एक इंद्रिय उनको नहीं काम कर रहा था, मगर ऐसा भी है कोई व्यक्ति का एक इंद्रिय अगर काम नहीं करता ना, दूसरा इंद्रिय उससे कई गुना ज्यादा काम करते हैं। जो अपंग होते हैं ना, जिसको आजकल हम दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांगों का दूसरा इंद्रिय बहुत तेज होते हैं, वो लोग को घ्राण से पता लगा देंगे सामने कौन बैठा है। हमारे एक प्रभु जी हैं, धृतराष्ट्र प्रभु, नाम क्या है, और मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, विराट में रहते, बहुत बढ़िया कीर्तन करते, बहुत बढ़िया। तो प्रभु जी अद्भुत है, मैं जब मंदिर में एंट्री करता था ना, उनके आंख बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल अंधे हैं, वो मंदिर के अंदर बैठे रहते। मायापुर प्रभु आगे आइए। मैं एक दिन पूछा, आपको कैसे पता चलता है प्रभु जी कि कोई आते हैं? तो प्रभु जी हमारा घ्राण इंद्रिय बहुत तेज है।
मैं घ्राण करके बता सकता हूँ, या शब्द है ना, मेरा पैरों का शब्द भी समझ में आता है, ये मायापुरवासी प्रभु का ये है शब्द, इतना उनका तेज होता है इंद्रिय। तो ठीक है, एक इंद्रिय अगर कम भी तो दूसरा इंद्रिय काम कर, श्रवण करके, है? कोई आंख से अंध है तो श्रवण कर, कोई कान से ये तो आंख से देख कर, तो जो भी है, तो इंद्रिय हमारा सही से काम करनी चाहिए। तो एक प्रश्न, एक व्यक्ति, एक यहाँ पर तर्क को काट सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बूढ़े में भक्ति होगा, है ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं तर्क की भक्ति बूढ़े समय का काम है, ये बस बचपन में जवानी की काम नहीं है, ये बूढ़ा जब हो जाएंगे तब करेंगे भक्ति। तो यहाँ पर ये तर्क काटा जाता है, बूढ़ा जब होते हैं, एज जब बढ़ता है, तभी क्या होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, धीरे धीरे आंख को दिखाई देना कम पड़ती है, कान को सुनाई देना कम पड़ते हैं, हमारे इंद्रिय धीरे धीरे शिथिल होते हैं, हम भक्ति उस समय उतना नहीं कर पाएंगे अभी जितना कर पाएंगे। जब इंद्रिय आपका प्रबल है तब तो आप उसको इंद्रियों को भोग में लगाया, और जिस समय इंद्रिय शिथिल हो गया तब आप चाहोगे कि मैं भक्ति करना चाहूँ, संभव है? आपको ठाकुर जी का दर्शन करने जाना, आपको तो चश्मा चाहिए होगी, है कि नहीं? नहीं तो आप दर्शन अच्छे से नहीं कर सकते। श्रवण करने के लिए आपको कान बढ़िया सुनना चाहिए, तभी तो कथा सुन पाएंगे, यही भक्ति है। कुछ प्रसाद लेना चाहेंगे तो आपका जीवा में टेस्ट खत्म हो गया होता, या पेट में आपका डाइजेशन खत्म हो गया होगा, तो क्या आप पचा पाएंगे प्रसाद? तो हर तरीके से कुल मिला के इंद्रियवान होना जरूरी है। तो हमने एक चीज डिस्कशन किया, भक्ति का अर्थ क्या है। दूसरा हमने डिस्कस किए भक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, भक्ति का क्वालिफिकेशन। तो अभी तीसरा यह है कि ठीक है, अगर इंद्रिय सही चाहिए तो कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं कि दूसरे जानवर, पक्षी, पशु भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो इंद्रिया है। ऐसा नहीं कि हमारा ही इंद्रिया, उन लोगों के पास भी इंद्रिया। भक्ति हर एक व्यक्ति, हर एक पक्षी, हर एक पशु सभी कर सकते हैं, मगर जितना मनुष्य कर सकते हैं उतना पशु नहीं कर सकता है। क्योंकि ना मनुष्य के पास एक चीज भगवान ने बहुत ज्यादा दी है, वो बुद्धि। क्या है? सोचने का शक्ति से ही गलत को निर्णय कर सकते हैं हम, पशु नहीं कर सकता है। जितना मनुष्य कर सकते पशु करते हैं, मगर जितना हम कर सकते हैं उतना वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा बुरा का फर्क करना नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक मनुष्य के लिए सबसे उत्तम होगा कि वो भक्ति में लग जाए। कब लगे प्रभु जी? समय क्या है? कब लगना चाहिए भक्ति में? तो जब पता चला तभी लगो, जब पता चल गया तब से लग जाओ। बोले अभी तो एज हो गया, बोले कोई बात नहीं, अभी पता चल गया तो अभी से शुरुआत तो हो जाए एक बार, है, शुरुआत तो हो जाए एक बार। तो इसके लिए इंद्रियों को जब तक सही है तब तक तो भक्ति में लगा देना, नहीं तो ये इंद्रिय इतना प्रबल है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, इंद्रिय कभी नहीं चाहेगा कि आप भक्ति के अंगों को करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? इंद्रिय नहीं जाएगी, इंद्रिय कभी नहीं आपको ये करेगा, सपोर्ट करेगा कि आप करो। और सबसे राजा सारे इंद्रियों में मन है। मन का पूरा कनेक्शन सबके साथ है, अच्छा मित्रता है, बैठना उठना अच्छा है इन लोग के साथ मन का। तो हर एक 10 का 10 इंद्रिया मन का ही बात मानता है। बुद्धि को तो ये लोग ऐसी साइड में, अच्छा ऐसे उसको साइड करके रखे हैं, बुद्धि को तो बीच में लाते ही नहीं लोग। ये 11 मिलकर बुद्धि को फेल कर देते हैं। मगर जिस व्यक्ति कहते हैं ना बुद्धिमान है, क्यों बुद्धिमान कहते हैं? मन का बात से नहीं चलेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा, इसके लिए उसको बोलेंगे बुद्धिमान है। देखो ये सबके जैसा नहीं करता, कुछ अलग सोच के करता है। तो इसके लिए हमारा इंद्रियां नहीं चाहेंगे, मगर हमको जबरदस्ती उसको सेवा में लगाना पड़ेगा। जबरदस्ती उसको सेवा में, इच्छा न होने पर भी। एक व्यक्ति को अगर जंडिस हुई, उसको मीठा पसंद नहीं होगा, मगर उसके लिए दवाई वही है, मिश्री है, मिश्री कहते हैं ना, जंडिस का दवाई मिश्री है, या गन्ने का जूस देते हैं डॉक्टर, तो उसको मगर कड़वा लगेगा, उस समय रुचि नहीं होगी, मगर उसका दवाई वही है एग्जैक्टली। हमको रुचि नहीं लगेगी कथा श्रवण में या कीर्तन करने में या जो भी है, जो भी कार्य में, मगर ये जब इसको लगाएंगे धीरे 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 रुचि आने लगेगा। एक दिन में नहीं आता है, समय लगती है उसको टाइम देना पड़ेगा, तो हमने लास्ट टाइम एक
श्लोक को उच्चारण किए थे, वापस मेरे पीछे उच्चारण करो। ये सामंदगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मुहुर्निभुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। तो अभी हमको ये तो समझ में आ गया, भक्ति सब कर सकते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी कर सकते हैं जिनकी इंद्रिय काम। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया आच्छादित या आच्छादन हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है, वो मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरा भजन में, सेवा में तत्पर होते हैं। बहुत सारा चीज बताया गया, थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेगा आपको। क्या बोल रहे हैं? ये सम अंतगतम पापम, जिनका पाप अंत हो गया है, और जनानम पुण्य कर्मानम, और जिनका पुण्य कर्म क्या हुआ है, हाँ बढ़ गया है, जन्म ले लिया है। समझ में आ रहा है ना, यानी पुण्य कर्म उदित हो गया है। ते वो व्यक्ति का, वो व्यक्ति द्वंद्व मोह मुक्ता, किससे? दो चीज से, मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति द्वंद्व और मोह में फंसे रहता है। द्वंद्व समझ में ना, द्वंद्व किसको कहेंगे? कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन, उसको द्वंद्व कहा जाएगा। जाए कि नहीं जाए मंदिर में, बड़ा कंफ्यूजन होती है, करे कि नहीं करे ये काम, कोई भी काम के लिए ना, करे कि नहीं करे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बड़े कंफ्यूजन, ये द्वंद्व है। और मोह, मोह क्या है? संसार की हर एक वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, ये मोह है। आसक्ति से मोह उत्पन्न होती है एक्चुअली, समझ ना। द्वंद्व और ये मोह में हम सभी फंसे हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो द्वंद्व मोह से ऊपर है। जो भजन किया है दृढ़ता से, जो पाप से, क्यों है द्वंद्व मोह में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि ना पापी है, हमने पाप किया है। तो कोई कह सकता है कि प्रभु जी हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, हमने तो सबका अच्छा काम कर रहे हैं। इस जन्म में भले ही नहीं किए होंगे, पिछले जन्मों में किए होंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पूर्व जन्मों में, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में, पिछले जन्म में या अच्छा, आप में से कितना लोग पिछले जन्म को विश्वास करते हो? पहले तो ये तो समझना होगा। जो नहीं विश्वास ही नहीं करते तो इनको बोलने की फायदा ही नहीं। कितना लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं? द्वंद्व में है, ठीक है, यस द्वंद्व में है। कैसे विश्वास किया जा सकता है? सिंपल बात है, भगवत गीता में दूसरा अध्याय में, हम जब उसको थॉरली पढ़ेंगे उसको तो और समझ में आएगा। दूसरा अध्याय में बहुत सुंदर भगवान ने इसको समझाते हैं। जब आत्मा शरीर को त्यागता है, वो एक दूसरा शरीर को प्राप्त करता है। तो भगवान ने वहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार ये शरीर बदलता रहता है बचपन से, हरे स्वागतम, तो भगवान ने कहते हैं, हरे कृष्ण, तो आइए थोड़ा सा डांट लगा दो, पनिशमेंट दे देंगे ना लास्ट में। इनको प्रसाद वितरण सेवा में लगा दो, सबको प्रसाद पुरस्कार का। अच्छा, तो फिर पनिशमेंट नहीं, उनके लिए तो वरदान हो जाएगा ये। आप सबसे पहले बिठाओ, फिर तो उनके लिए पनिशमेंट होगा। यस, हाँ, सो कहाँ पर थे? हाँ, तो भगवान ने कहते हैं कि जिस प्रकार से ये शरीर है, ध्यान से सुनिएगा, वो कूदेगा, कूदने दो। जिस प्रकार ये शरीर है, जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर जवान होता है, जवान के बाद आप देखिए, आपके बचपन का फोटो, अभी का फोटो देखिए, कुछ तो चेंजेस हुआ ना शरीर में, हुआ कि नहीं हुआ है? फिर उसके बाद बुढ़ापा होते हैं, तो आप जवानी का और बुढ़ापा का फोटो देख लीजिए। फिर बूढ़ा के बाद अंत में मूर्ति को प्राप्त करते हैं। तो जिस प्रकार ये शरीर बदल बदल के एक समय पर मूर्ति को प्राप्त करता है, एग्जैक्टली फिर आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त, नया शरीर। कैसे? जैसे कपड़ा को चेंज करते हो, ये कपड़ा फट जाता है तो हम चेंज करते नहीं करते? एग्जैक्टली शरीर पुराना होता है तो दूसरा शरीर में चला जाता है आत्मा। सिंपल है, ठीक है। इसलिए द्वंद्व है, मगर द्वंद्व से बाहर निकालने के लिए भगवान ने गीता में क्लियर कर दिया है। अब भगवान ने बोले तो उसको विश्वास करना ही है हमको, कोई चारा नहीं है। क्या बोलते हैं? कोई चारा नहीं हमारे पास। ठाकुर जी बोले तो उनको विश्वास, शब्द एग्जैक्टली।
तीन प्रमाण ना, तीन प्रमाण है। ये कहा जाता है, एक तो अनुमान प्रमाण है, ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण है, और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो कोई भी चीज को प्रूफ करने के लिए तीन प्रमाण आते हैं। एक है अनुमान प्रमाण। कैसा है? अनुमान लगाना। क्या अनुमान लगाएंगे? ये दीवार के पीछे शायद कोई एक व्यक्ति खड़ा है, अनुमान लगा सकते हो वहां पर, ये मीन्स पक्का नहीं है। कभी कभी अनुमान प्रमाण सही हो जाता है, मगर हमेशा नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी जिसको कहते हैं तुक्का मारना, कोई भी तुक्का मारते हैं, मगर कभी कभी तीर लग जाती है, अंधेरे में तीर चलाना भी कहते हैं। उसको फोन चाहिए रहेगा मेरे हिसाब से, उसको फोन दे दो चुपचाप। हाँ, बैठ जाओ शांति। हाँ, म्यूट करके तो खेलता रहेगा। हाँ, सो ये अनुमान प्रमाण है। कोई भी चीज को एक अनुमान लगाना। जैसे कह सकते हैं आपने रसगुल्ला कभी नहीं खाया है, तो आपको एक्सप्लेन किया कि रसगुल्ला बहुत मीठा है, मगर आपने गुलाब जामुन कभी खाया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अनुमान थोड़ा गुलाबी कलर का होगा, मीठा है तो फिर ऐसे ही होगा, अनुमान लगा सकते हो, मगर अनुमान सही नहीं निकल सकती। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक प्रमाण है, अनुमान लगाना, मगर अनुमान प्रमाण हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी साइंटिस्ट लोग अनुमान लगा देते हैं ऐसा होगा, मगर होता नहीं। कभी डॉक्टर से भी अनुमान लगाते हैं, कि ये दवाई से ठीक नहीं हुआ, ठीक है ये दवाई ट्राई करो। कभी कभी कैसे, हमेशा नहीं, कभी कभी ट्राई करो, ये वाला दवाई हो सकता है शायद ठीक हो जाए, अनुमान लगाते हैं। तो हमेशा वो ठीक नहीं होता, कभी कभी ठीक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ ये ठीक हुआ ना, फिर वो एक एक्सपीरियंस, चलो ठीक है। तो अनुमान प्रमाण हमेशा हम इसको सही नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरा प्रत्यक्ष। कोई कोई बोलते जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हमको भी प्रश्न करते हैं, आपने भगवान को देखा है? ऐसे प्रश्न करते हैं हमको, आपने कितना दिन हो गया संत बन के? मतलब कि हम 15 साल हो गए। आपने भगवान को देखा है? तुरंत प्रश्न करते हैं, है नहीं? तो लोग कहते हैं हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं उसको। हाँ, बोलते हैं ना, देखावट चीज को मानते, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, प्रत्यक्ष दिखना चाहिए उसको। मगर मैं कुछ बताऊंगा जो आप देखकर भी आप नहीं पता चला, आप देखी हुई चीज भी ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ना हमारा इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारा इंद्रिया, हमारा आंख पूर्ण नहीं है, कान पूर्ण नहीं है, जीभा पूर्ण नहीं है, कुछ हद तक ठीक है, पूर्ण नहीं है। ये कैसे समझा जाए? आंख से लिमिट की दूरी तक ही देख सकते। जी एग्जैक्टली, उसके आगे नहीं देख सकते। कभी कभी हमेशा आप अगर यहाँ से देखते हो, आपको लगेगा कि जो आसमान है ना जमीन को टच किया है, ऐसे लगता है कभी कभी हमेशा ही लगता है ना, दूर से आप देखोगे ना आपको लगता है आसमान वहां टच किया हुआ। क्या आसमान टच, हाँ, समुद्र आसमान टच किया है, या कोई घर को दूर के कोई घर है उसको टच किया, उसके पीछे आसमान नीचे आ गया है, मगर आसमान नीचे आया हुआ है क्या? आया हुआ है क्या? कभी कभी आप पानी में अगर एक लकड़ी डालते हो स्वच्छ पानी में, वो लकड़ी टेढ़ा दिखेगा आपको, टेढ़ा दिखता है, आपने कभी देखा है? तो टेढ़ा है क्या? वो टेढ़ा नहीं, सीधा है, मगर आपके आंख को क्या लगता है? टेढ़ा है। तो यानी प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमेशा सही नहीं है, कहीं कहीं जगह में गलत हो जाता है। क्यों? उसका कारण यह कि हमारे इंद्रिय पूर्ण नहीं है। अगर पूर्ण होता हमको हर एक शब्द सुनाई देना चाहिए। सुनाई देता है? ये कहते हैं एक विजिल आता है, डग विजिल, तो सिर्फ कुत्तों को सुनाई देगा, हमको नहीं सुनाई देगा। डग विजिल वो इतना हाई होता है, वो सिर्फ कुत्तों लोग, यानी कुत्तों का सुनने का पावर हमसे ज्यादा है। इसलिए कभी कभी रात को भूखते रहते हैं, हमको पता नहीं क्यों भूखते हैं, उनको कोई ऐसा आवाज सुनाई देती है, हमको नहीं सुनाई देती हो। तो यानी हमारे इंद्रिया अपूर्ण है, आंख भी पूर्ण नहीं है। अगर आंख पूर्ण होता अंधेरे में दिखना चाहिए था। यानी हमारा आंख में शक्ति तब है जब उजाला है, अंधेरे में आंख कोई काम का नहीं है, जीरो है। यानी आंख पूर्ण नहीं है ना, पूर्ण होता तो अंधेरे में भी दिखना चाहिए था, तब पूर्ण माना जाएगा। तो हमारा इंद्रिय अपूर्ण है, इसके लिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी हम उसको सही प्रमाण नहीं मानेंगे। तीसरा कहते हैं शब्द प्रमाण। कौन सा? शब्द प्रमाण, यानी कोई प्रामाणिक व्यक्ति ने बोला, उस चीज को उसने दूसरे को बोला, उसने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथा को बोला, किसी ने एक जन ने ऑलरेडी एग्जामिन करके बोला है, तो वो चीज हमारे पास जब आता है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लीजिए मुकेश वो किसी को
ऑपरेशन किए, ठीक है। तो उन्होंने देखा उनकी सर के अंदर गांठ है। तो उनके जो पुत्र है उनको बोले कि बेटा तेरे पिताजी के उसमें गांठ है। तो उसने जाके माँ को क्या बोलेगा, पिताजी के सर पे गांठ है। माँ ये नहीं बोलेगी क्या प्रमाण बोल, मैं नहीं मानती, मैं देखूंगी तब मानूंगी। बोले कि माँ डॉक्टर ने बोले हैं, प्रामाणिक व्यक्ति ने बोला, आपको मानना पड़ेगा। सही बात है। बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ। नहीं मानते तो मत मानो, आप अगर नहीं मानते तो मत मानो, क्या कर सकते। और डॉक्टर जब ऑलरेडी एग्जाम ये काट के देखे उन्होंने गांठ है भाई। स्कूल में या कॉलेज में जो हम बुक्स पढ़ते हैं जी तो कुछ लिखा वाला मान लेते हैं ना, मान लेते हैं, ये एग्जैक्टली कभी टीचर कभी नहीं पूछते, केमिस्ट्री में H2 और O2 कभी नहीं पूछते। होता है 2+2 4 क्यों, कभी कोई पूछा क्यों ये 2+2 4 क्यों, 8 क्यों नहीं होगा, नहीं पूछा। डॉक्टर ने पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, उसने किसी से पढ़ा होगा, उसने किसी से पढ़ा होगा, तो वैसे ही कोई मूल होगा जो जिसने पढ़ाया। तो वैसे ही जो शास्त्र है वो भगवान से मुख से निकला हुआ है, गीता है, भागवत है, जो भी शास्त्र है। तो भगवान ने बोले, और भगवान जिनको बोले उनसे आगे आते आते हमारे पास जब आया, तो इसलिए हम इसको प्रमाण मानते हैं, क्योंकि ना ये किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने बोला है, और जो बोला है वो पूर्ण है, इसके लिए उनका वाणी पूर्ण है। इसके लिए एक श्लोक आपने सुना होगा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्ण वशिष्यते, सुना है ना, ये हमेशा ब्राह्मण लोग भी का, यानी भगवान पूर्ण है, इसके लिए वो कभी भी कोई शब्द उनका अपूर्ण नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं होगा। जब भगवान ने गीता बोली यानी वो पूर्ण है सब कुछ। अगर नहीं होता ना, 700 श्लोक भगवान ने 5550 साल पहले बोले थे, आज भी वही 700 श्लोक है, उसमें से एक भी श्लोक काट नहीं दिया गया। अगर कुछ गलत होता ना, आज 700 श्लोक नहीं होते, कुछ कम हो जाते, लेकिन कुछ गलत बोल दिया भगवान ने, काट दो। मगर आज भी भगवत गीता में कितने श्लोक है, 700 श्लोक है। कितने साइंटिस्ट, कितना फिलोसोफर, कितने पंडित आके गए, गीता पढ़े, कमेंट्री किया है, मगर कोई श्लोक को गलत करके नहीं आज तक बताया कोई शब्द कि ये शब्द भगवान ने गलत बोला है। या भागवत ले जाओ, कोई भी शास्त्र में कोई शब्द किसी ने गलत करके साबित ही नहीं कर पाया आज तक। ऐसा आपने कभी सुन लिया? मगर हमारे स्कूल के सिलेबस हर 2-3 साल में चेंज होता है, यानी कुछ ना कुछ कमी है उसमें, उसको सिलेबस को चेंज कर देते, नहीं भाई कुछ कमी है, थोड़ा कुछ डाल दो नेक्स्ट सिलेबस। यानी भगवान ने जो बोले हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। इसके लिए हम ये चर्चा कर रहे थे, जो पुनर्जन्म है इसमें द्वंद्व में मत रहिए, भगवान ने बोल दिया तो क्लियर हो जाइए, ठाकुर जी सही ही बोले, द्वंद्व से, क्योंकि ना भगवान ने बोले। कोई सामान्य व्यक्ति बोलता तो हम शायद विश्वास नहीं करते, भगवान ने बोले इसलिए विश्वास कर, वो प्रामाणिक व्यक्ति है। क्योंकि ना सारा ज्ञान तो भगवान ने दिए, हमारे पास भी जो छोटा मोटा ज्ञान है ना, वो भी भगवान से ही दिया हुआ है। भगवान ने भगवत गीता में कह भी दिए, मैं ज्ञान देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ, मैं बुद्धि देता हूँ, ये भगवान ने गीता में बोले हैं। इसके लिए हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी ने हमको बुद्धि दी है थोड़ा बहुत इसके लिए। तो खैर, ऐसा मंत्रगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंडो मोहनिमुक्ता भजते मम दृढ़व्रता। जो व्यक्ति का पाप पूर्णतया नष्ट हो गई है, मुक्त हो गया पाप से, जिसका पुण्य कर्मोदय हुआ है, वो व्यक्ति द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाता है। ते भजते माम दृढ़व्रता, वो व्यक्ति मेरा भजन दृढ़ता से करता है। कैसे करता है? यानी इसका मतलब यह है कि हमारा भजन अभी दृढ़ता काम चलाओ है। हमारा भजन कैसा है? हम कहते हैं हम भी भक्ति करते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, मगर कैसा भक्ति है? जाने के लिए जाते हैं, हाँ ठीक है, कुछ प्रयास करते हैं, उतना पूर्णतया नहीं है, दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता नहीं कि करना है, इतना ही करना है। जैसे संसार में हम कुछ कार्य में दृढ़ नहीं थे, कि इतना नहीं करूंगा तो इतना रिजल्ट नहीं आएगा, तो दृढ़ता होती है। तो वैसे हम भक्ति में दृढ़ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना कुछ पाप का बीज पड़ा हुआ है, वो करने नहीं देते हैं। इसके लिए हमको ये पाप को पहले समाप्ति करने के लिए प्रयास करें। उसको उपाय क्या है? उसको उपाय बताओ कि कैसे पाप को मुक्त किया जाए। तो कोई बोलेगा पुण्य करने से पाप मिट जाएगा। नहीं जी, पुण्य करने से पाप नहीं मिटता है, पुण्य बढ़ता है, पाप वैसा का वैसा रहता है। पाप को मिटा नहीं सकते हो आप, पाप पुण्य को कोई मिटा नहीं सकते। आप जितना पाप किया ना उसका फल मिलेगा, जितना पुण्य किया उसका फल मिलेगा, उसका हिसाब किताब होगी। हाँ, आप हो सकता है 5% पाप किया है,
95% आपने पुण्य किया। पुण्य किया है तो 95% स्वर्ग मिलेगा, 5% नरक मिलेगा। मिलना तो है। लास्ट टाइम एक माता जी ने छेड़े थे कर्म के ऊपर प्रश्न, और उसको रोक दिया हम लोगों ने, वो समय नहीं था करके। तो कर्म बंधन बड़ा जकड़ है, कोई भी कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता, सबको कर्म का फल मिलना ही मिलना है। वरना अगर, और दूसरी बात है, कभी कभी ऐसे होता है कोई अच्छा व्यक्ति को बड़ा कष्ट आते हैं, कोई बड़ा दुष्ट व्यक्ति वो बड़ा मजे में रहता है, सब कुछ उसके पास है। इसलिए कभी कोई प्रश्न होता है ना, व्हाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जी। और हमेशा हमारे मन में एक प्रश्न रहता है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों होता है। हमेशा हम पूछते हैं कि मेरे ही साथ ऐसे हो रहा है ना, ये भ्रम में मत रहिए, सबके साथ ऐसे हो रहा है, हमको लगता है मेरे ही साथ ऐसे हो रहा है, क्योंकि ना बाहर कोई दिखाता नहीं ना, बाहर सब कैसे दिखाते हैं, मैं सुखी हूँ, बाहर कोई नहीं बोलते है कि मैं दुखी हूँ। कोई बोलेगा आपको, आप पूछिए हाउ आर यू माता जी, फाइन थैंक यू, यस। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं दुखी हूँ। थोड़ा सा माता जी के नजदीक जाके, माता जी सब ठीक है ना, थोड़ा सा अगर रिलेशन बनेगा ना, फिर माता बोले प्रभु जी ठीक तो है, थोड़ा सा घर में थोड़ा प्रॉब्लम, चलो ठीक है क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अरे ये तो होता रहता है सबके घर में। दूसरा, बेटा बात नहीं मानता, कुत्ता रहता है इधर उधर, ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं, सबके बेटे चंचल रहते हैं, छोटे बच्चे। और कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम आ जाएगा। पहले तो क्या वर्ड बोले थे, फाइन थैंक यू बोले थे, अब कहाँ गया फाइन आपका। धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम, सही बोल रहा हूँ मैं, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही है ना। जब नजदीक जाकर पूछते हैं ना, फिर दिल का बहुत सारा दुख बताते हैं कि मेरा ये दुख है, ये दुख है, ये बताएगा। तो इसके लिए संसार में कोई सुखी नहीं है, और ये निराट सत्य है, कड़वा सत्य है, कोई सुखी नहीं। अगर धन से सुखी हो जाते तो बहुत धनी है। अगर कोई बोलेगा मैं धन ही मुझे सुख दे सकते, तो बहुत धनी है, बहुत धन वाले हैं, क्यों दुखी है वो लोग, कुछ तो और चाहिए उनको। अगर सुखी होते ना, इतना ढूंढते नहीं, कमी है, उस चीज का कमी है हमारे अंदर। एक बड़ा मजेदार उदाहरण हम हमेशा बताते हैं कि कैसे धोखे में रहते हैं लोग। तो एक जगह में सर्कस लगा हुआ था, कौन सा सर्कस फेमस है उदयपुर में, आता है ना सर्कस, अब नहीं आते ना, पहले आया करते थे सर्कस में, जम्बो सर्कस, चलो ठीक है। तो एक जगह में लिखा हुआ था सर्कस, नीचे लिखा हुआ 25 पैसा में, क्या लिखा हुआ था, सर्कस 25 पैसे में। लोग लाइन लग गया, 25 पैसे में सर्कस, यार मजा आ जाएगा, इतना कम पैसे में लोग सर्कस दिखा रहे हैं। तो बहुत बड़ा लंबा लाइन लग गया, ठीक है। तो बोला भाई छोड़ो, पैसा लो छोड़ो, बोले कि नहीं रूल्स है, एक एक व्यक्ति को ही सर्कस दिखाया जाएगा, एक साथ में नहीं। रूल्स क्या है, एक एक, मतलब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक एक जन देखिए। तो पहला वाला व्यक्ति 25 पैसा दिया, उसको अंदर छोड़ा गया, जाओ अंदर। अंदर घुसा तो बिल्कुल अंधेरा था, एक कमरा, तो अंधेरा था। इसमें बोला कि भाई सर्कस कहाँ है, तो पूरा अंधेरा है। बोलता रुक जाओ, तो एक लाइट ऊपर से फोकस आया, तो एक व्यक्ति हट्टा कट्टा बैठा हुआ था कुर्सी में, बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा एकदम फर्स्ट क्लास। भाई साहब सर्कस दिखा रहा हूँ, रुक जा इधर आ, तू तेरे बाप जमान में 25 पैसे में सर्कस देखा था, धड़ाम से बजाया उसको। बोले ये तो धोखा है, आप लोग बाहर लिखा है 25 पैसे में सर्कस, बोला कि दिखा रहा हूँ, और एक धप्पड़ बने, 2-4 जो फीस के बजाय ना, ये था हट्टा कट्टा। बेचारा का गाल वाले एकदम लाल हो गए, और उसको बाल पकड़ के उसको बहुत पीटा, उसने बहुत मुक्का दिया एकदम। उसको बोला छोड़ दो बस हो गया, अभी बस सर्कस हो गया मेरा। उसको बाहर धकेल दिया, आया 25 पैसे में सर्कस देख। अभी ये बाहर जब निकला ना, ये विचार कर रहा है अगर बाहर जाके मैं बोलूंगा कि मुझे पीटा अंदर, तो बाहर जो लाइन में खड़े वो लोग बहुत हंसेंगे मेरे ऊपर। हंसेंगे नहीं हंसेंगे, बोलेंगे ये देखो इसको तो बहुत मार पड़ी है। आजकल दुनिया में ना थोड़ा भी पता है उसको बहुत खींचते हैं लोग। तो उसने जब बाहर निकल रहा था ना, बाल ठीक करके एकदम, कपड़ा वपड़ा ठीक करके बाहर निकला। लोग बोले कि भैया कैसे था, अरे मजा आ गया यार, जिंदगी में ऐसा सर्कस कभी नहीं देखा था मैंने। उसने बाहर आके यही बोला, तो लोगों के मन में और एक उत्साह बढ़ गया, बोले यार ये तो मजा लेके आया अंदर, अरे कमाल की सर्कस ये लोग दिखा दे। तो दूसरा व्यक्ति गया,
और उसके साथ भी वैसे ही हुआ। तो जब उसको मारा, उसने क्या सोचा पता है, यार उसको तो दिखाया, मुझे ही मारा। पहले जो व्यक्ति आया था उसको सर्कस दिखाई लोगों ने, मुझे ही पीटा। अगर मैं बाहर जाके बोलूंगा मुझे मार पड़ा, तो लोग बोलेंगे उसको तो मजा दिखाया, आपको पीटा ही लोगों ने। तो इसने भी बाहर जब निकला ना, वो भी सब सज धज के बाहर बोला कि उसको क्या दिखाया, मुझे तो कमाल का दिखाया इन लोगों ने, मजा आ गया। ऐसा सर्कस देखे ही नहीं थे हम। तो एक एक व्यक्ति जा रहे थे, सब मार खा रहे थे, बाहर आके क्या बोल रहे थे, बहुत बढ़िया सर्कस। हम सभी का ये स्थिति है, हम सभी का। हम कितना भी संसार में दुख भोगे, घर पे दुखी है, हम बाहर जब निकलते हैं हम सबको यही दिखाते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ संसार में। हम बड़े गाड़ी दिखाते हैं, अच्छा कपड़े दिखाते हैं, गहने दिखाते हैं, जो भी है हम अपना स्टेटस दिखाते हैं, कहना चाहते हैं मैं सुखी हूँ, मगर दिल से हम सुखी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है, कुछ हम चाहते हैं और एक कुछ चाहते हैं। सही बात बोल रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो एग्जैक्टली, क्योंकि ना इस संसार में हमको सुख मिलने वाला, इस संसार में हमको सुख मिलने वाला। तो बोले कि प्रभु जी इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आप बोल रहे सुख मिलेगा ही नहीं, फिर तो आप बोल रहे सुख ही नहीं मिलेगा, फिर इतना दुख, इतना हम प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी जिंदगी भर, फिर तो निरुत्साहित की बात है ये, फिर हम छोड़ दें सब कुछ ना? सुख मिलेगा ना, सुख का कंडीशन दिया गया है। जहां पर सुख नहीं है वहां सुखी बनना है, तो कंडीशन अप्लाइड है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे ना? भगवान ने भविता में बोले क्या है, मामुपत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने बोले ये संसार कैसा है, अशाश्वत दुखालय। दो क्या डेफिनेशन, दो चीज बताए संसार के बारे में। एक तो दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा। दूसरा अशाश्वत यानी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये संसार में एक भी वस्तु परमानेंट नहीं, वस्तु या व्यक्ति भी क्यों ना परमानेंट है। फोन, आईपैड, ये टेबल, ये कोई भी वस्तु ले लो, एक समय आएगा उसका नाश होने वाला है, खत्म होने वाला। ये शरीर भी वैसा ही। तो दो चीज है, दुखालय है और अशाश्वत है। तो मगर हम सबको क्या चाहिए, दुख चाहिए कि सुख चाहिए? कितना लोग यहाँ पर दुख चाहिए? कोई ना बोलेगा क्या, चाहिए ही नहीं किसी को तो दुख। हमको दुख चाहिए ही नहीं तो बोलेंगे क्या, हमको सुख चाहिए जी हमको। मगर सुख मिला, मिलने में लगे हैं, मगर मिल नहीं पा रहा है। हमको चाहिए मगर मिल नहीं पा रहा है। सही बात है। एक संत लोग उदाहरण देते हैं। एक बार हमने, एक पत्रिका आता था पहले, कल्याण, अभी आता है क्या गोरखपुर का? आता है, बड़ा बहुत सुंदर वो पहले अपना भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने प्रारंभ किए थे गोरखपुर से। तो कल्याण बहुत पहले समय का एक कल्याणी पत्रिका में एक लेख आया था, बहुत सुंदर लेख है, आप लोग भी कभी सुने होंगे इस लेख। बहुत मीन्स प्रैक्टिकल बात है, वो लेख में बताया गया। कहते उन्होंने एक उदाहरण देके समझा रहे थे कि एक पागल हाथी एक व्यक्ति के पीछे पड़ा। एक बार ये घटना आप लोग याद आ जाएगा। तो व्यक्ति बड़ा कांप गया। पागल हाथी, नॉर्मल हाथी होता तो भी ठीक है, पागल हाथी और उसके पीछे पड़ा और ये भागा, और जहां भाग रहा था हाथी उसके पीछे भागे, और ये डर के मारे जंगल की ओर भागा। बोला शायद जंगल में कहीं मुझे सारा मिल, जंगल के हाथी भी उसके पीछे पीछे लगा। बहुत काम किया था, बहुत डरा हुआ था, आज मेरा खैर। हाथी से कौन बचावे उनको, हाथी से कोई नहीं बचा पा रहा, इतना शक्तिशाली। जंगल के अंदर गया, एक बहुत बड़ा बरगद था, उसके ऊपर चढ़ गया। जंगल के अंदर बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो ऊपर चढ़ गया तो जिस डाली को पकड़ के था, वो हाथी आके उस डाली को तोड़ दिया अपने सूंड से। उसने बहुत काम, मैं डरा हुआ था तो दूसरा डाली को पकड़ लिया, तुरंत पकड़ के चढ़ गया ऊपर। तो दूसरा डाली को भी हाथी ने कैसे कैसे करके पकड़ के तोड़ दिया। तो कहाँ जाए, अभी तो कुछ सहारा नहीं था। तो उसने देखा, आपको पता है बरगद के पेड़ में से कुछ शाखाएं नीचे जाते हैं, कुछ जड़ें नीचे की तरफ होते हैं। हम लोग कभी कभी गांव में उसके झूला झूलते थे, आप देखे होंगे बरगद से। तो एक जो जड़ था वो नीचे गया था,
और वो नीचे कुएं, एक कुआं था, बरगद के नीचे एक कुआं था और वो जड़ कुएं के अंदर जा रहा। तो उसने बोला कि कुएं में उतर जाऊं तो मैं बच जाऊं। तो उसने क्या किया, उस जड़ को पकड़कर नीचे धीरे धीरे उतरा, मगर हाथी अपना प्रयास कर रहा था, उसको कैसे भी करके पकड़ के तोड़ के इसको मारना है। धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। एक बड़ा खतरनाक घटना हो गई उसके साथ। भक्तलाल वो आप इधर आ जाओ, अब इतना लंबे है ना, पीछे वाले दिखते नहीं है, बहुत लंबे है। तो कहाँ पहुंचे छोटी, कहाँ पर पहुंचे थे हम? कुएं के नीचे उतर रहे थे ना, मैं नहीं उतर रहा था, हम नहीं उतर रहे, वो बैठ के उतर रहा था, बीच में आ गया था, ठीक है। और वो जो डाली ना, वो हिल भी रहा था, हाथी प्रयास कर रहा था। उसने नीचे देखा तो कुएं से ना एक काला सर्प उसी जड़, उसी क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, उस जड़ से ऊपर आ रहा है, काला सा सर्प एकदम फन मारते हुए। तो ये तो बोला यार गया मैं तो, ठीक है ऊपर वापस चढ़ जाऊं। तो ऊपर क्या हुआ पता है, ऊपर जब देख रहा है, दो चूहे उस डाली को आधा काट चुके थे, जिस डाली से पकड़ के नीचे उतरा था, दो चूहे उस डाली को आधा काट चुके थे, थोड़ा ही लगा हुआ था, काटेंगे तो नीचे गिरेगा। अगर नीचे गिरा, वो कुएं में पानी नहीं था, नुकीले नुकीले पत्थर और कांटे थे, धूप के कारण पानी सूख गया था, जंगल के अंदर कहां, नीचे गिरेगा तो भी मरेगा, वहीं रहेगा तो सांप आके मारेगा, ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, जाएगा तो हाथी मारेगा, और रहेगा तो भी मरेगा, क्योंकि न चूहे तो काट दिया, आधा तो काट चुके थे उस समय। और एक आश्चर्य की बात क्या हुआ पता है, उसका डाली हिल रहा था हवा से थोड़ा थोड़ा, तो इस डाली के ऊपर और एक डाली में एक मधुमक्खी अपना घर बनाया था, और उस मधुमक्खी के घर से एक शहद टपक रही थी। तो गलती से इसके यहाँ ओठ के ऊपर एक शहद का बूंद गिर गया। तो ये देखो परिस्थिति क्या था इसका, नीचे से मृत्यु, ऊपर से मृत्यु, हर तरफ से उसको मृत्यु था। जब शहद गिरा ना, उसने ऐसे चाट लिया, तो बड़ा मधुर है, फर्स्ट क्लास मीठा है, वाह मजा आ गया। अब ये व्यक्ति सब भूल कर दूसरा बूंद कब गिरेगा उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। बोले कि यार दूसरा बूंद गिरा ना गिरे। अब बताओ उसको बेवकूफ बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आप? ऐसे परिस्थिति में वो है, और वो किसके लिए प्रयत्न कर रहा है? शहद के एक बूंद के लिए प्रयत्न कर रहा है। हम सभी उसी परिस्थिति में हैं भक्तों। ये जो काला सर्प है ना, ये काल है, मृत्यु है। नजदीक आ रहा है नहीं आ रहा है मृत्यु? आ रहा नहीं आ रहा है? किसके नजदीक नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, हम जा रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम जा रहे हैं पास में। समझ में आ रहा है? हमने बड़ा खुश होते हैं बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे टू यू, एक साल गया हमारे जीवन से और हम खुशी हो रहे हैं। एक्चुअली दुख की बात है प्रभु जी, कि हमारे जीवन से एक साल गया, हाथ से निकल गया। यानी 50 साल जीने वाले होंगे, एक साल गया तो 49 ईयर जिएंगे आप। दुख की बात है कि सुख की बात? आप बताओ किस बात का हैप्पी है इसमें? किस बात का हैप्पी है? हैप्पी तब होगा जब संतों को बुला के हरि कीर्तन करेंगे, कथा कीर्तन करेंगे, वो सुख हो सकता है, वो हैप्पी हो सकता है। मगर वो किस बात का हैप्पी है? फिर तो बड़ा दुखी होनी चाहिए कि मेरा, हाँ। और एक सुखी हो सकता है कि अगर आप इस साल भर बहुत अच्छा काम किया, लोगों की भलाई के लिए किया है, तब आप सुखी हो सकते हैं। मैंने अच्छा समय बिताया, एक साल तो बड़ा अच्छा गया है। हमारा कोविड दूसरे बनाएंगे, हम खुद से बनाएंगे। हाँ दूसरे मनाएंगे क्या, कि परिवार वाले मनाएंगे कि चलो इन्होंने इतना अच्छा काम किया। फिर हमारे दिल में भी एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी भी होगी कि मैंने चलो कुछ तो मैंने प्रयास किया था। हाँ जी हाँ जी, इसके लिए भी बना रहे, यस, कुछ अच्छा मैंने जीवन में किया, या आप साल भर किया है। पर ऐसा नहीं कि हमने साल भर कुछ अच्छा किया, कहीं बुरा भी हो जाती है हमसे, प्रयत्न करते हुए भी बुरा हो जाता। तो मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं हम, हर क्षण हर मिनट, और ये निराट सत्य है, हमारा जीवन से निकल रहा है एक एक क्षण। कोई कोई लोग बोलते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन किसको आप टाइम पास कर रहे हो? टाइम आपको पास कर रहा है, एक बार सोचो, कौन किसको पास कर रहा है? टाइम आपको पास कर रहा है या टाइम को आप पास कर रहे हो? टाइम हमको पास करके जा रहा है, नहीं कि नहीं जा रहा है? ये जो अभी शाम का 7 बजे का आज का दिन का, ये हमारे जीवन में दोबारा कभी ना आए। आप करोड़ों रुपया दे दो, ये समय आपको कोई नहीं दे सकता है वापस।
तो यानी हर एक मुहूर्त हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय हमने क्या करेंगे? अगर इस समय में आपने कोई अच्छा काम करोगे तो आपको याद करेंगे, वो व्यक्ति उस समय में ये काम किया, है ना, निर्धारित कर देते उसने इतना। तो हर क्षण हमको कुछ अच्छा कार्य में लगानी है, टाइम वेस्ट नहीं कर, टाइम पास नहीं करनी है। टाइम है नहीं पास करने चले हम, टाइम हमारे हाथ में है नहीं, पास क्या करनी है जी? टाइम खूब होता तो पास करते खूब। और दूसरी बात है, गारंटी नहीं है कब चला जावे। अगर पता होता कि चलो भाई 100 साल जीना है, अभी 30 साल हुआ, 70 साल जीना है, और चलो बहुत टाइम है, थोड़ा टाइम पास कर दे। अभी यहाँ पर जितने लोग, कितना लोग मुझे बता सकते हैं आपका कितना कितना समय बचा हुआ जीवन? कुछ नहीं बता सकते। तब क्यों टाइम पास करना है? समय हर मुहूर्त हमारे लिए बहुत बहुत, कुछ तो अच्छा काम के लिए लगा दे, कुछ तो अच्छा। मतलब सबसे अच्छा या सबसे खुशी का या सबसे अच्छा काम करने का समय कौन सा है? तो कहते हैं कि मृत्यु के एक दिन पहले। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये तो पता ही नहीं कि मृत्यु कब आ सकती है। बोले कल भी हो सकती है। मतलब आज सोचे कि परसों हो सकती है, कल मतलब मृत्यु का पता नहीं, कभी भी हो सकती है। तो अच्छा काम हमेशा करना है, पता नहीं। एग्जैक्ट। तो ये कहते हैं कि मृत्यु के एक दिन पहले का समय सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। यानी कभी भी मृत्यु है तो आपको हमेशा अच्छा करनी है। सही बात, बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए, तो ये सत्य बात है। ठीक है, हम कोई भी जिम्मेदारी में है, कोई दिक्कत नहीं, वो जिम्मेदारी को निभाना है, मगर साथ साथ में हमने मृत्यु से बचने के लिए कुछ तो प्रयत्न करें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने के लिए कुछ तो प्रयत्न होनी चाहिए हमारा, वरना ये जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन मिली है हमको। सबसे, आप सोच नहीं सकते कितना श्रेष्ठ है हमारा जीवन, मनुष्य जीवन। कितनी योनियां हैं पता है, कितने प्रकार के जीव हैं। ये भी एक जीव है, ये भी एक जीव है, ये जो शरीर है ये भी एक जीव है। 84 लाख योनि है। कितना है? 84 लाख प्रकार की योनि है। जैसे एक मनुष्य एक प्रकार है, वैसे अलग अलग प्रकार की कीड़े हैं, पक्षी हैं, पशु है, जल में रहने वाले हैं, स्थल में रहने वाले हैं, पेड़ पौधे हैं। कितने हैं बताइए? हाँ। और उसमें कहते हैं मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशति कूर्मय रुद्र संख्यायाम। उसके बाद पशव 10 लक्षाणि पशव 30 लाख प्रकार के। हाँ, जलजा नवलक्षाणि 9 लाख प्रकार के जीव जल के अंदर रहते। कितने लाख प्रकार के? 9 लाख। और जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशति 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। 20 लाख प्रकार की जलजा। उसमें ढूंढो जलजा, ढूंढो, मेरे पास था। ठीक है, आप उसमें ढूंढ के बताइए। तो इस प्रकार से चतुर्लक्षाणी मानुषा 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। मिला आपको श्लोक? जलजा नवलक्षाणी मेरी इस मोबाइल में है, मगर मोबाइल चालू है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति कुर्मय रुद्र संख्या में 11 लाख प्रकार के कुर्मी कीट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। कितने हो गए टोटल? 9 और 20, 29 और 11 कितना हुआ? 40 हो गया। 300 लक्षाणी प्रसव 30 लाख प्रकार के पशु है। कितने हो गए? 70 हो गए। और 2 लाख प्रकार के नॉन लिविंग है, नहीं, 2 नहीं, नॉन मूविंग। 10 लाख प्रकार की पक्षियां हैं, बर्ड्स। 4 लाख और 70 लक्षाणी मानुष्य 4 लाख मनुष्य। कितना टोटल हो गया? हो गया ना 84। वापस गिना है, वापस गिनाते। जल के अंदर जो जीव है 9 लाख प्रकार के हैं, और पेड़ पौधे हैं 20 लाख के, 20 लाख प्रकार के 29, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं 40 है, 30 लाख प्रकार के पशु है, एनिमल्स। कितना हो गया? 70। 10 लाख प्रकार की पक्षी हैं, बर्ड्स।
4 लाख प्रकार के मनुष्य कितने हो गए? 84 लाख। बहुत कम संख्या कौन सा है? सबसे कम संख्या मनुष्य है, रेयर है, सबसे रेयर है। और इस मनुष्यों में वो वाला यार ढूंढो तो प्रभु जी। हाँ, वैरायटी वैरायटी। यक्ष, गंधर्व, या सो मेनी टाइप्स ना। आप पृथ्वी पे देखोगे फोन में आपको अलग अलग दिख जाएगी। साउथ अफ्रीका जाओगे तो आपको देखती नहीं है कि कहीं आपको पता ही नहीं। आप फिल्मों में देखते हो ना, फिल्मों में नहीं देखते आप तो कुछ वहाँ का लग रहा है, प्लेनेट का लग रहा है, तो प्लेनेट का ना। यस, तो अलग अलग प्रकार के वैरायटी है। जैसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य बोलते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस के अनुसार, उनकी कलर के अनुसार वैरायटी। कि आप जाएंगे, किसी का शरीर का कलर कैसा है तो किसी का शरीर का कलर कैसा, और किसी कॉन्शियस कहीं पता है ना, और भी प्लेनेट्स। ब्रह्मांड एग्जैक्टली। आपको क्या पता है कौन रह रहा है? यस, तो वह ब्रह्मांड की लाखों ब्रह्मांड है ना। तो इस प्रकार से 4 लाख प्रकार की मनुष्य है, ठीक है ना। अभी 4 लाख प्रकार के मनुष्य के अंदर कौन सबसे भाग्यशाली है? ये 4 लाख मनुष्य जो है, इसमें सबसे भाग्यशाली कौन है? जो पृथ्वी पे भारतवर्ष में पैदा हुआ, भारतवर्ष में पैदा हुआ है। और कोई? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है पृथ्वी पे पैदा हुआ और भारतवर्ष में। इसका उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की। मैंने समय नहीं देखा।